आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारत की उस मिसाइल की जिसकी दस्तक से ही पाकिस्तान कांपने लगा। बात निर्भय मिसाइल के एडवांस वर्जन की कर रहे हैं, LRLACM की, जिसने ड्रैगन के होश उड़ा दिए हैं। भारत की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को DRDO ने तैयार कर लिया है। इस मिसाइल की खासियत है कि ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर भी अपने टारगेट को पलक झपकते ही ढेर कर सकती है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। कुछ महीने पहले ही ओडिशा में इसका सफल परीक्षण भी किया गया था और जल्द ही इसे भारतीय सेना में शामिल करने का प्लान भी है। लेकिन इसे जंग का सिकंदर क्यों कहा जाता है, क्यों इससे दुश्मन थर्राता है और क्या है इसकी खासियत, आज इसी मुद्दे पर होगी बात। पहले खासियत वाली ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान का निर्भय पाक में लाएगा प्रलय। विनाशक मिसाइल का वार, आतंक के गढ़ में हाहाकार। भारत का LRLACM, दुश्मन का खेल खत्म। ये ताकत है हिंदुस्तान के लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की, जिसकी गर्जना से पाकिस्तान थर्रा गया है। ये ताकत है हिंदुस्तान के निर्भय मिसाइल के एडवांस्ड वर्जन की, जिसकी मारक क्षमता देख ड्रैगन कांप गया। इसकी दस्तक ने ही दुश्मन को हिला दिया। घातक मिसाइल की आहट ने शहबाज मुनीर को परेशान कर दिया, जिसकी दहाड़ से चीन पाकिस्तान के पसीने छूट गए। भारत के इस मिसाइल का नाम है LRLACM, यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल लंबी दूरी के लक्ष्यों पर सटीक हमले करने के लिए डिजाइन की गई है। LRLACM की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक है, यानी 1000 किलोमीटर तक इसके प्रहार से दुश्मन बच नहीं सकेगा। इसे मोबाइल ग्राउंड प्लेटफॉर्म और जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल वे पॉइंट नेविगेशन का इस्तेमाल करती है। पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के पेलोड ले जा सकती है। ये मिसाइल 450 किलोग्राम से ज्यादा का पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल ध्वनि की गति से अधिक तेजी से उड़ सकती है, जिससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसकी हमले की दूरी बहुत अधिक है, जिससे दुश्मन के ठिकानों को भी आसानी से निशाना बना सकती है। पलक झपकते ही टारगेट को ढेर कर सकती है। ये निर्भय मिसाइल का एडवांस्ड वर्जन है। DRDO ने 12 नवंबर 2024 को ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया था। इस परीक्षण को DRDO प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों ने देखा। परीक्षण के दौरान इसने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया। इसका अगला परीक्षण जल्द होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही ये घातक मिसाइल भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी, शहबाज की नींद उड़ाएगी, जिनपिंग की धड़कनें बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किस तरीके से भारत निर्भय है और अपनी ताकतों को बढ़ा रहा है, रिपोर्ट की एक झलकी जो कि बताने दिखाने के लिए काफी है। और इस पर एक्सप्लेन हम करेंगे अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के जरिए, कैसे हमारे दर्शक इस पर गर्व महसूस कर पाएंगे। मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर VN झा जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले VN झा सर, भारत की ताकत का एहसास पाकिस्तान ने अभी हाल ही में देखा, साथ ही साथ जो देशवासी हैं वो हर पल गर्व से सीने को फुलाते हैं जब जब इस तरह की ताकत की झलकियां देखते हैं। अब ये जो निर्भय होते हुए भारत की एक झलक हमने इस ताकतवर मिसाइल में देखी, क्या समझते हैं कितना एडवांस्ड हो जाएगी सेना इस ताकत के ऐड होने के बाद? नमस्कार रचना, और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा गुड इवनिंग। देखिए, मैं DRDO में रह चुका हूं। हालांकि मैं मिसाइल डिवीजन में नहीं था, जॉइंट डायरेक्टर था। फिर भी मैं मिसाइल्स के बारे में जानता हूं कि मिसाइल्स के फील्ड में DRDO ने अप्रतिम सफलता भी पिछले लगभग एक दशक में प्राप्त की है। और ये निर्भय मिसाइल जो है, ये खास करके दुश्मन की नींद इसलिए उड़ाने वाली है कि ये ट्री टॉप ऊंचाई पे चलती है और किसी भी रेडार के पकड़ में ये नहीं आती है। और इसकी जो डेवलपमेंट है वो मेरे ख्याल से 2021 के आसपास में शुरू हुआ था। जो अपनी आर्मी से फीडबैक ली गई थी कि आपको किस तरह का मिसाइल चाहिए, तो उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दी थी उसमें सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन यही थी कि ये जो लगभग
800 से 2000 किलोमीटर का जो रेंज है, इसमें ट्री टॉप ऊंचाई पे चलने वाली, जो कि दुश्मन की रडार को अवॉइड कर सके, ऐसी मिसाइल हमारे पास में नहीं है। और इसीलिए ये निर्भय सीरीज का डेवलपमेंट हुआ था। निर्भय 1 ऑलरेडी बन चुका है और ये एक्सेप्टेड है आर्मी में जाने के लिए। निर्भय 1 जो है वो लगभग 0.6 मार्क, मतलब ध्वनि की गति के लगभग आधा आधा से थोड़ा ज़्यादा उस गति से चलता है, और उसका रेंज 800 किलोमीटर प्लस माइनस के आसपास में है। इसकी 2-3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है। मेरे ख्याल से 2023 में इसकी पहली टेस्ट हुई थी और मार्च 2024 में इसका फाइनल टेस्ट हुआ था, जिसमें कि ये एक्सेप्टेबल था और एक्सेप्ट हुआ था। अब अभी जो इस मिसाइल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये LRACM, ये निर्भया का ही भाई है, ये बड़ा भाई उसका है, मार्क 2 है। और इसमें भी लगभग वही सारे स्पेसिफिकेशंस हैं कि ये भी ट्री टॉप पे चलता है, दुश्मन के रडार में नहीं आता है, और इसका रेंज वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर आप कह सकते हैं। और कुछ सिचुएशंस में इसको 1800 किलोमीटर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये आपके रडार के डिटेक्शन में नहीं आएगा, और जब रडार कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसका जो उसकी जो विध्वंसक क्षमता होती है, वो हमने अभी पाकिस्तान में देख लिया है कि किस तरह से रडार को नॉकआउट करने के बाद हमारे ब्रह्मोस, हमारे जो ड्रोन्स हैं, वो पाकिस्तान में जाके मतलब विध्वंस मचा के आ गए थे। तो यही खूबी इस निर्भय सीरीज की मिसाइल में है। अभी ये मार्क 2 LRACM मेरे ख्याल से अगले कुछ दिन में इसकी जो नेक्स्ट जो इवैल्यूएशन है, टेस्ट इवैल्यूएशन है, वो होगी, और उसके बाद फिर इसको सेना में इंडक्ट किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मुझे गर्व है DRDO में। DRDO का एक पहला वाला लैब जो है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, AD हम लोग कहते हैं, मैं उसी कैंपस में था। तो AD ने इसका डेवलपमेंट किया हुआ है, और उसमें जो सारे इनपुट गए हुए हैं वो वही AD के बगल में LRD है। LRD ने अपनी स्पेसिफिकेशन दी है कि वो कौन सारी मिसाइल्स हैं जिसको हम रडार में पकड़ सकते हैं, और वो कौन है जिसको नहीं पकड़ सकते हैं। तो दोनों का मिला हुआ जो माइंड सेट गया हुआ है, वो निर्भय 1 और 2 में गया हुआ है। ट्री टॉप मिसाइल है, विध्वंसक क्षमता बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि आपने जैसे बताया कि न्यूक्लियर पेलोड भी ये लेके जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी जो है, चाहे वो न्यूक्लियर पेलोड हो, चाहे वो कन्वेंशनल पेलोड हो, वो रेडार के पकड़ में नहीं आ सकता। तो इसीलिए कोई भी एंटी मिसाइल जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम एनिमी के, वो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सक्षम नहीं होगा। तो मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं DRDO को कि वो इसको लेके आए हुए हैं, और ये सचमुच में दुश्मन की जो नींद है उसको हराम करने वाला है, क्योंकि ये 1800 किलोमीटर अंदर जाके विध्वंस मचा सकता है। रचना जी, ऐसे में पाकिस्तान के कान तो इसलिए भी खड़े हो गए होंगे संजय खन्ना जी, क्योंकि पाकिस्तान ये जान रहा है, समझ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी अल्प विराम है, ये विराम नहीं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, और यहाँ भारत में हर दिन के साथ ताकत बढ़ रही है। जी बिल्कुल सही कहा। और इससे पहले जो ग्रुप कैप्टन साहब ने बहुत डिटेल में बताया है, वो बिल्कुल हर चीज़ उन्होंने सटीक बताई है। सिर्फ मैं कुछ एडिशनल चीज़ें जो निर्भय से मिसाइल सिस्टम से अलग जो है उससे मैं बताना चाहूँगा। एक तो जो मिसाइल्स हैं वो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, IRBM और ICBMs इस रेंज में होती है। जो शॉर्ट रेंज है वो 1000 किलोमीटर तक, मीडियम रेंज है जो वो 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर, और इंटरमीडिएटरी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो 3000 से 5500 किलोमीटर, और ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है 5500 किलोमीटर से बहुत आगे तक भी जाती हैं। अब क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है काफ़ी कुछ, तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इंडिया में अलग अलग मिसाइल सिस्टम है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, APMs है, और SAM मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ATGMs एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, और स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स हैं। अब निर्भय का जो उन्होंने बताया है वो उसके आगे जो मैं बताना चाहूँगा कि निर्भय और LRACM में क्या फ़र्क है। ये जो LRACM है ये हम सबको पता है कि अपग्रेडेड वर्जन है निर्भय का।
इसमें सबसे पहले है कि एडवांस नेविगेशन सिस्टम जो है वो डाले गए हैं, और उसके ऊपर भी और एडवांसमेंट होती जा रही है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, वो इनकॉर्पोरेट करके मिसाइल टेस्ट फायर हो रहे हैं। दूसरा है कि इसका जो इंजन है वो निर्भय मिसाइल सिस्टम से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो इस वजह से इसका इंजन एफिशिएंट होना ज़रूरी है, और जो कि हो रहा है। निर्भय में टर्बोजेट इंजन इस्तेमाल हुआ है, इसमें टर्बो फैन जेट इंजन इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो मिसाइल सिस्टम है ये हमें और ज़्यादा रिलायबल रहेगा निर्भय से, और वर्सटाइल मींस के वो दिशा अलग अपना थोड़ा चेंज करके भी जो है वो अपने टारगेट को की तरफ जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इसकी वजह से रडार की जो रडार है उसकी वो उसके अंदर नहीं आएगा, और लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ ये मिसाइल सिस्टम है। इससे क्या होगा कि जो ऑपरेटर है जो इस LRLACM को यूज करेगा वो काफी सुरक्षित रहेगा। अभी आपको पता है कि जब पाकिस्तान में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उस टाइम स्ट्राइक में जो है 2 टर्किश ऑपरेटर्स जो हैं वो मारे गए थे, उनके ऑफिसर थे और वो मारे गए थे, जो कि पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पर यह हकीकत है। तो अगर ये मिसाइल सिस्टम को सक्सेसफुल होना है तो ये बहुत ज़रूरी है जो उसके ऑपरेटर हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि उनके ऊपर कोई टेंशन आएगी, कुछ होगा तो थोड़ा सा नेविगेशन में डिफिकल्टी होगी। ये प्रिसिशन गाइडेड होगा जैसे मैंने कहा। उसके बाद एडवांस नेविगेशन और सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। डीप पेनिट्रेशन मतलब काफी आगे तक जाके मारेगा, और जहां पे भी स्ट्राइक करेगा वहां पे भी इसकी जो क्षमता होगी वो काफी तहस नहस करने की क्षमता होगी। ये मिशन मोड का प्रोजेक्ट है और इसी के ऊपर ये चलेगा। ये ग्राउंड लॉन्च किया जाएगा, और ये फर्स्ट लाइन जो हमारी शिप्स हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे कि इसमें न्यूक्लियर और टैक्टिक और दूसरा जो कन्वेंशनल वॉरहेड वो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों के लिए सक्षम है इस्तेमाल करने के लिए। इसको जो है अप्रूवल दिया गया था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2020 में, और उसके बाद से जो है इसके ऊपर कार्रवाई होती रही है, और निर्भय का एडवांस वर्जन जो है ये LRLACM जो है वो आया है। आपने बताया कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस इस मिसाइल को तैयार किया गया है, बहुत जल्द सेना की ताकत भी बढ़ाएगा। VN झा सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी हमने प्रिसिजन स्ट्राइक के बारे में सुना, एकदम सटीक और ताकतवर हमला कैसे करना है और कैसे एकदम टारगेट पर जाकर हिट करना है। ऐसे में जब हर दिन के साथ भारत की सेना अपनी ताकत बढ़ा रही है, आज ये खबर सामने आई थी, वो पाकिस्तान जो भीख का कटोरा जगह जगह फैलाता है, उसने अमेरिका से अब मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। और वहां के खुद के मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना कैसे कहर बनकर टूटी पाकिस्तान पर, और कह रहे हैं आप भिखारियों की तरह कि हमें प्लीज मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम दे दीजिए, हमें कुछ लड़ाकू विमान दे दीजिए ताकि हम मुकाबला कर सके, क्योंकि जानते हैं खतरा कभी भी आ जाएगा। जी रचना, पाकिस्तान ब्लैकमेल करने में बहुत एक्सपर्ट है। हम लोग बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान का 2-3 एयरबेस ऐसा है जहां हमारा अनुमान है कि वहां पे अमेरिका ने अपने स्ट्रेटजिक जो मिसाइल्स हैं, न्यूक मिसाइल्स जो हैं वो वहाँ पे रख रखे हैं, और वहाँ से वो यूज़ करेंगे। खास करके जो चाइना सेंट्रिक है या फिर यूरोप सेंट्रिक है उसको यहाँ से थोड़ा सा नज़दीक पड़ेगा, और इसीलिए वो जानता है कि अभी हाल में जो अटैक हुआ है ब्रह्मोस का, जिसमें कि उसके सैनिक अड्डे सारे इंक्लूडिंग नूर खान, जहाँ पे वो अमेरिकन भी शायद एक स्क्वाड्रन है मिसाइल का, तो वो भी तहस नहस हो गया। तो अब वो इसी को लेके अमेरिका के पास में जा रहा है कि अगर हमारी धरती, अगर हमारा एयरफोर्स बेस या मिसाइल बेस कर सुरक्षित नहीं है तो आप उसको कैसे यूज़ कीजिएगा। तो इसको लेके वो जा रहा है। लेकिन हम अब सब एक चीज़ याद में रखें, देखिए भारत जो है वो अपनी मिसाइल डेवलपमेंट एक स्ट्रेटेजी के अंदर में करती है, और वो स्ट्रेटेजी ये है कि चाहे
कितना भी सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम को ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दो तरीके हैं न्यूट्रलाइज करने के। एक तो जो उसके डिटेक्शन में नहीं आए, जैसे मैंने कहा था ये निर्भय सीरीज ऑफ मिसाइल जो है, हाँ। ये ट्री टॉप हाइट पे चलती है, तो वो उसके इसमें पकड़ में आने वाली नहीं है, रडार के पकड़ में। और दूसरी होती है जिसमें ECCM होती है, काउंटर मेजर्स होती है, जो कि आप इसके जो ट्रैक करने वाले, जो इसको टारगेट एक्विजिशन सिस्टम जो है, वो जो एक्टिव होती है, तो उसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ECM उसको पकड़ सकती है। तो इन कुछ मिसाइल्स के पास में ECCM भी हैं, उसको काउंटर करने के लिए जो सिस्टम होती है वो भी हैं। और आज के दिन में जबकि भारत के सिस्टम में भारत के पास में ये एडवांस ECCM टेक्नोलॉजी है, तो वो अब बाकी भी मिसाइल्स में फिट किए जा रहे हैं। तो हाँ। आप अगर देख लें कि हमारे स्ट्राइक करने की क्षमता क्या है, मुझे आधा मिनट और दीजिएगा, तो उसमें पृथ्वी सीरीज जो है वो उसका 250 से लेके 600 किलोमीटर रेंज है, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 का। ब्रह्मोस वो 280 किलोमीटर मार्क 1 का है और लगभग 400 किलोमीटर मार्क 2 का है। और जो एयर लॉन्च सिस्टम जो होंगी, जो अभी यूपी में बन रहे हैं, वो शायद 900 किलोमीटर तक जाएंगे, तो वो भी क्रूज मिसाइल है। इसके बाद में अभी ये रुद्रम जो हमारे पास में है, जो कि खास करके रेडार को नॉकआउट करने वाला है, उसका रेंज लगभग 200 से 500 किलोमीटर तक है। तो उसके बाद जो एक छोटा सा गैप है, शौर्य मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन उसका रेंज लगभग 800 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर के आसपास में है। तो ये जो 1000 किलोमीटर से 1800 किलोमीटर ये जो बच गया था रेंज, इसमें ट्री टॉप मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स चाहिए था। वैसे अग्नि मिसाइल हमारे पास में है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर से लेके अग्नि 5 जो है वो 5.5 से 8000 किलोमीटर तक जा सकती है, वो भी है। लेकिन वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो एनिमी के रडार पे आ सकती हैं। तो इसीलिए इस मिसाइल का डेवलपमेंट जो था, जो कि रडार को अवॉइड कर सके, ट्री टॉप में जा सके, बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी था और वक्त रहते भारत की तरफ से तैयारी हो भी रही है। संजय सर, आपका एंड कमेंट? जी, आपका एंड कमेंट? मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, वो जो फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम कहे जाते हैं, अर्सवाइल प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा तजुर्बा दी और बहुत दूरदर्शिता थी उनमें। और आप ये देखिए कि मिसाइल्स का ये फायदा होता है कि फिजिकली आपको नहीं जाना पड़ता है, आप हजारों किलोमीटर तक जो है कहीं पे भी एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या उनके मिसाइल्स को अपने मिसाइल्स के थ्रू इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो ये तकनीक जो है हमारी एडवांसमेंट होनी चाहिए, और इसके दो तीन फायदे हैं। एक तो ये हम इंडिजिनस डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा है, हमें कहीं फॉरेन से कोई पार्ट मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये है कि हम अब फोकस कर रहे हैं हाइपोसोनिक मिसाइल सिस्टम्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने की आगे आने वाले समय में। उसके बाद जो है ये जो मिसाइल सिस्टम है, इसकी वजह से जो छोटे MCMEs हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है, इंडस्ट्री को मिल रहा है, और आम जनता जो क्वालिफाइड है, जो इसके अंदर काम करती है, उनको भी जो है रोजगार मिल रहा है। तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी जो है मिसाइल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे देश में कुल मिलाकर ओवरऑल भारत की सेना की ताकत भी बढ़ रही है, और हम लोग निश्चिंत भी हैं कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जब युद्ध जैसी स्थिति हो, तो कौन कौन सी ताकतें हमारे साथ हैं। और जैसा आपने कहा, ओवरऑल लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और इससे भारत बेहतर ही हो रहा है, और इसीलिए हमने शो का नाम भी निर्भय भारत रखा। VN झा सर, संजय खन्ना सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जा रही हैं, कहीं मत जाइएगा।